पहली मशीन जब ऑन की गई तो वो मशीन इनवैलिड शो कर रही थी। जो C&V प्रक्रिया होनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, जो हमने अप्लाई किया 9 बूथों के लिए, तो वो बोले कि ये पहला जो डाटा, जो चुनावी डाटा था, जो वोट पड़े, वो आपको नहीं दिखाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और काफ़ी समय से हालांकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले हुआ है मेरे साथ, यानी जो चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसमें जो कुछ किया गया, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सच को सामने लाना। और अगर आप सच पर पर्दा डालेंगे और अगर आप सच को छुपाएंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे और फिर आप लोग शक के दायरे में आएंगे। आज हर कोई जानना चाहता है, जनता भी जानना चाहती है कि जिस पारदर्शिता की आप बात करते हैं, वो पारदर्शिता आप हमें दिखा तो दीजिए। आप बात तो करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आप बात करते हैं, लेकिन आप दिखा तो दीजिए। आप दिखा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बात कर रहे हैं। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। बहुत मेरे को लगता है कि ये पूरे देश को सुनना चाहिए और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये दावा करता है कि वो पारदर्शिता तरीके से सब कुछ करते हैं। मैंने जो C&V के लिए अप्लाई किया था, तो अभी 9 से 13 तारीख तक 5 दिन का समय मुझे दिया गया। 5 दिन सिर्फ 9 मशीनों को चेक करने के लिए। बड़ी बात है। एक ही दिन में कितनी मशीनें चेक हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, और 5 दिन 9 मशीनों को चेक करने के लिए। फिर भी ठीक है। पहला दिन 2 मशीनें निकाली गई। पहली मशीन जब खोली गई, पहली मशीन जब ऑन की गई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। पहली मशीन जब ऑन की गई तो वो मशीन इनवैलिड शो कर रही थी। इनवैलिड, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा था। हमें तो वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई वहां पे, लेकिन प्रशासन वीडियोग्राफी कर रहा था। इस बात का अगर वो वीडियो दिखाएं तो वो सबूत है कि जो पहली मशीन ही खुली, उस मशीन के ऊपर इनवैलिड लिखा हुआ रहा। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने पूछा कि मशीन तो इनवैलिड शो कर रही है, तो वो कहते हैं कि अगर मशीन को पहले अच्छे से बंद नहीं किया जाता तो फिर ये कई बार ऐसे शो करती है। ये उन्होंने कारण बताया मुझे। लेकिन जो मशीन इनवैलिड शो करेगी तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मेरे को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मशीन जो है वो इनवैलिड शो कर रही है। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पहली मशीन मुझे चेक करवा रहा था। उसके बाद जो C&V प्रक्रिया होनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, वो नहीं किया गया। C&V मतलब चेक एंड वेरिफिकेशन करना है, उसमें सब कुछ चेक होगा, सब कुछ चेक। इनका जो पूरा वोट डालने का हमारा प्रोसेस होता है, उसमें 4 यूनिट हैं इनके। उसमें BU है, बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबाते हैं। उसमें CU है, कंट्रोल यूनिट, जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है, हर वोट से पहले एक बटन दबाता है वो। उसमें तीसरा VVPAT होता है, जिसमें से पर्ची निकलती है। और उसमें चौथा सिंबल लोडिंग यूनिट होती है। ये 4 चीजें बहुत अहम हैं वोटिंग के लिए। C&V का मतलब है, C&V का मतलब ये है कि ये चारों चीजें चेक होंगी। इन चारों चीजों की चेकिंग, वेरिफिकेशन और उसमें जो कुछ है
वो चेक एंड वेरिफिकेशन होगा। लेकिन वहां पर क्या किया गया, जो हमने अप्लाई किया 9 बूथों के लिए, तो वो बोले कि ये पहला जो डाटा, जो चुनावी डाटा था, जो वोट पड़े, वो आपको नहीं दिखाए जाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे हम आपको, उनको हम पहले क्लियर यानी डिलीट करेंगे। बोले हमें यही आदेश निर्देश हैं कि वो डाटा हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो हम डिलीट करेंगे और नए सिरे से उसमें हम सिंबल लोड करेंगे। और वो सिंबल कोई भी, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा वटएवर जो, और एक अलग से उनका नाम और नंबर सिंबल। आप ये चेक कर लीजिए, 100 वोट 200 वोट डालिए और आप चेक कर लीजिए। यानी सिर्फ डेमो और मॉक पोल आपको दिखाया जाएगा। तो क्या मॉक पोल के लिए हमने अप्लाई किया था? ये बहुत बड़ी बात है। देश जानना चाहता है कि जब ये इनका प्रोसेस ये खुद अलाउ करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ये अलाउ किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जिसको शक है, जिसको डाउट है, वो इतने % ईवीएम खुलवा सकता है, चेकिंग वेरिफिकेशन कर सकता है, तो फिर क्या वो मॉक पोल के लिए खुलवाता है? मॉक पोल तो उस दिन भी होता है जिस दिन वोटिंग होती है, आपको याद होगा, मॉक पोल तो उस दिन भी होता है। तो क्या मॉक पोल के लिए अप्लाई करवाया जाता है या पैसा भरवाया जाता है? हमने 9 बूथों के लिए पैसा भरा, 4.25 लाख रुपया भरा। एक मशीन खुलवाने के लिए तकरीबन 47-48 हज़ार रुपया लगता है। तो क्या मॉक पोल के लिए यह फीस है कि आप सिर्फ नए सिरे से मॉक पोल करवाएंगे? और हमारा डाटा डिलीट क्यों किया? सबसे बड़ी बात, जो हमारा चुनावी डाटा, जो जनता भी जानना चाहती है, मान लीजिए मुझे शक है किसी बूथ पर, किसी मशीन पर शक है और मैंने उसके लिए बाकायदा प्रोसेस फॉलो किया, मैंने पैसा पे किया, तो क्या आप उस डाटा को डिलीट कर देंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई, ये सरासर धोखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को मूर्ख बना रहा है, लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये क्या है? अगर आपने वो चीज दिखानी नहीं है तो फिर ये ड्रामा क्यों है? क्यों आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? किस लिए 5-5 दिन और किस लिए पैसा भरवाया? क्या मॉक पोल दिखाने के लिए? आप तो कहते हो ना कि हमारी मशीनें ठीक है। आपने अगर पहले वाला डाटा डिलीट कर दिया, पहले वाली प्रोग्रामिंग पूरी उड़ा दी, आप नए सिरे से उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नए सिरे से तो आप कुछ भी दिखा देंगे हमें, वो तो मॉक पोल कुछ भी दिखा देंगे। हम तो वो देखना चाहते हैं ना कि जो उस वक्त प्रोग्रामिंग के तहत वोटिंग हुई थी और क्या वो सब कुछ सही था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सब डायग्नोज होना चाहिए, स्कैन होती हैं ये। चेक एंड वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये सारी चीजें स्कैन होनी चाहिए, डायग्नोज होनी चाहिए कि ये काम कर रही हैं सही तरीके से या नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो मशीन इनवैलिड काम दिखा रही थी, तो क्यों दिखा रही थी? वो तो मुझे कुछ भी बोल देंगे कि इनवैलिड ऐसे होता है। कौन बताएगा कि इनवैलिड शो कर रही थी मशीन? तो ये सरासर धोखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। जो मान लीजिए मेरा डाटा उड़ा दिया एक मशीन का, मैं मान लीजिए माननीय कोर्ट में जाता हूं और कोर्ट फिर डाटा मांगता है, तो वो डाटा तो है नहीं, वो डाटा तो मेरा उड़ा दिया इलेक्शन का, वो डाटा कहां से लाएंगे ये? तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, मेरा उनसे सवाल है, वो 4-5 दिन पहले जब दिल्ली का चुनाव डिक्लेयर कर रहे थे तो बहुत बड़े दावे कर रहे थे। दावे कर रहे थे कि बहुत से लोग आरोप लगाते हैं लेकिन उन आरोपों में दम नहीं है, हम पाक साफ हैं, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई चैलेंज करें तो एक एक बूथ को हम क्लियर करके यानी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला था, आपको याद होगा। लेकिन आपने ना मुझे सेटिस्फाई किया और ना जनता को सेटिस्फाई किया।